हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. एमनियोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ ब्लैंक. एमनियोसिंथेसिस का अगर हम प्रोसीजर जानते हैं ना, फर्स्ट स्टेप इसमें क्या किया जाता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, एमनियोटिक फ्लूइड, इस फ्लूइड को लिया जाता है. फ्लूइड इज टेकन आउट और इसको बहुत ही कम अमाउंट में लिया जाता है. वेरी वेरी लेस अमाउंट जो होता है उसमें इसको लिया जाता है, लगभग 15 ml के करीब. इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर सेल्स मिलते हैं. अब ये सेल्स आप ये तो जानते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट हुआ उस वक्त क्या होता है, मोरुला बना, मोरुला से डिफरेंट स्टेज बनती है. ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट आप देखते हैं, ट्रोफोब्लास्ट वगैरह, ये सब सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहां पर. तो कुछ सेल्स कहाँ चले जाते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड में. तो यही इस एमनियोटिक फ्लूइड से उन सेल्स को लिया जाता है जिन्हें हम कहते हैं फेटल सेल्स. फेटल सेल्स, इन सेल्स को फिर कल्चर किया जाता है. ठीक है, कल्चर करेंगे और आप ये देखते हैं कल्चर कैसे करेंगे, सेम एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जैसा कि मदर वॉर्म में इनको एनवायरनमेंट मिल रहा था. ओके, थर्ड स्टेप होता है कैरियोटाइपिंग. कैरियोटाइपिंग, कैरियोटाइपिंग आप देखते हैं जब सेल डिवीजन चल रहा होता है तो सेल जो होती है वो रेस्ट हो जाती है मेटाफेज में. ठीक है, मेटाफेज में आप क्या देखते हैं, क्रोमोसोम कैसे होते हैं, थिक होते हैं. तो इस स्टेज में जो क्रोमोसोम है उन्हें स्टेन किया जाता है, स्टेन्ड, और उनको फिर उनके पिक्चर्स लिए जाते हैं और उन पिक्चर्स को अरेंज किया जाता है, अरेंज इन सिस्टमैटिक मैनर. और जो वो पिक्चर लिए जाते हैं उन पिक्चर को फिर अरेंज किया जाता है. ऐसा नहीं है कि तुरंत ही सब पिक्चर्स ले लेंगे. तो जब आपके सामने पूरी पिक्चर आती है ना, उसमें क्रोमोसोम नंबर वाइज होते हैं. ठीक है, और उनकी पिक्चर होती है. जैसे मैं आपको रफली बनाकर दिखा देती हूँ यहाँ पर. ठीक है, ऐसे दिखा देते हैं. ये सेकेंड क्रोमोसोम है, ऐसे ही थर्ड क्रोमोसोम होगा. इस तरीके से आपके पास सब क्रोमोसोम्स की पिक्चर आ जाती है. अब आप देखते हैं कि 21st क्रोमोसोम में आपको नॉर्मल कंडीशन नजर नहीं आ रही है, आपको एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नजर आ रहा है. तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो गई है, ट्राइसोमी हो गई है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम. तो ये जो एमनियोसिंथेसिस होता है ना, इससे आप कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स का पता लगा सकते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का पता लगा सकते हैं, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी है तो उसका पता लगा सकते हैं. तो यहाँ पर एनालिसिस किसकी होती है, एमनियोटिक फ्लूइड की. एमनियोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ एमनियन. तो बच्चों एमनियन क्या होता है, इनरमोस्ट मेम्ब्रेन दैट एनक्लोजेस द एम्ब्रियो. ओके, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट है, इसे नहीं एनालाइज कर रहे हैं. बॉडी फ्लूइड ऑफ एमनियोट्स, ये भी इनकरेक्ट है. अमाइनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के अमाइनो एसिड को एनालाइज कर रहे हैं, ये इनकरेक्ट है. एमनियोटिक फ्लूइड अभी बताया ना, एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है, उसको एनालाइज करते हैं, उसमें सेल्स होते हैं फेटल सेल, उन्हें कल्चर करते हैं, फिर कैरियोटाइपिंग करते हैं. ठीक है, स्टेन किया जाता है क्रोमोसोम्स को और उनकी एक पिक्चर ली जाती है, फिर उसे अरेंज करके आपके सामने एक पूरी पिक्चर आ जाती है जिसमें सारे के सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, उनकी पिक्चर होती है. तो आप देखकर पहचान ही सकते हैं कि किस क्रोमोसोम में आपको एब्नॉर्मेलिटी नजर आ रही है. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर बन रहा है वो है ऑप्शन 4, एमनियोटिक फ्लूइड. थैंक यू.